हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में। और आज क्लास है इंग्लिश की। जी हाँ, आज आप हमारे साथ इंग्लिश की क्लास में हैं और आज हम सीखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 1। जैसा कि आपको मालूम है कि इंग्लिश की हमारी सीरीज़ चल रही है और जिसमें हम कवर कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो, अगर आप एसएससी एस्पिरेंट है तो, या फिर आप किसी और जनरल कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कोर्स सबके लिए है। तो आज हम कवर करने वाले हैं वर्ब को। आज हमारे वर्ब का पार्ट 1 है। आज हम सीखेंगे बेसिक डेफिनेशन, टाइप्स एंड फॉर्म्स और वर्ब से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वर्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो। इससे पहले हमने बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स कवर कर लिया है। तो अगर आप वो सारी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ब का पार्ट 1। देखते हैं कि वर्ब्स होते क्या हैं। हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं उनमें वर्ब्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शन। वर्ब्स कैसे वर्ड्स होते हैं? वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक्शंस को दिखाते हैं। एक्शन यानी कि किसी भी काम को दिखाते हैं। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसे क्रिया कहते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, एक्शन करते हैं, तो वो वर्ड्स वर्ब दिखाते हैं। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। सारे ही सेंटेंस में, हर एक सेंटेंस में एक वर्ब ज़रूर होता है और होना चाहिए। अ वर्ब इज़ नॉट ऑलवेज वन वर्ड। और हमें ऐसा लगता है कि वर्ब जो होता है वो एक वर्ड होता है, जैसे ईट, प्ले, ड्रिंक, ये वर्ब होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ब जो होता है वो एक से अधिक शब्दों से, एक से अधिक वर्ड्स से भी मिलकर बना हुआ होता है। तो चलिए, ये था हमारा वर्ब कि वर्ब होता क्या है। वर्ब आर एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स, जो किसी एक्शन को दिखाते हैं, किसी भी काम को दिखाते हैं। चाहे हम कोई भी सेंटेंस ले लें, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ। तो यहाँ क्या टीच हमारा क्या है? वर्ब है। यू स्टडी, तो स्टडी क्या है? हमारा वर्ब है। तो हमारे जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनमें वर्ब ज़रूर होगा। लेकिन ये हमारा क्या है? ये मेन वर्ब है। आई टीच मेन वर्ब, यू स्टडी, स्टडी हमारा मेन वर्ब है ये। लेकिन अगर हम इससे ऐसे बोले कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, तो इसमें हमारा वर्ब क्या है? इसमें हमारा टीचिंग जो है वो वर्ब है। टीचिंग हमारा कैसा वर्ब है? टीचिंग हमारा मेन वर्ब है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ एक और वर्ब है जिसे हम अक्सर नहीं पहचानते, और वो है हमारा एम। एम हमारा कैसा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है। एम के बगैर ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और इसका मतलब बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई टीचिंग, तो वो मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ एम का होना इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है। तो चलिए, तो ये हमने जाना कि वर्ब कितने टाइप्स के होंगे, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। जितने भी बेस वर्ड्स हैं वर्ब्स के, वो हमारे क्या है? वो मेन वर्ब्स हैं। और हिंदी की अगर हम बात करें तो जितने भी वर्ड्स जो ना पे ख़त्म होते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, सोना, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे वर्ब्स हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि सपना। सपना, अब सपना इंग्लिश में हम ड्रीम बोलते हैं, तो इंग्लिश में ये हमारा वर्ब भी है और नाउन भी है। लेकिन हिंदी में सपना हमारा क्या है? सपना हमारा नाउन है, वर्ब नहीं है। चलिए, तो अब जानते हैं मेन वर्ब्स की तो बात हमने कर ली। जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, टीच, प्ले, ड्रिंक, ईट, वो सारे हमारे मेन वर्ब्स हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसका भी करेक्ट यूज़ सेंटेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कि एम, इज़, आर, वॉज एंड वर, ये सारे क्या है? वर्ब्स हैं। दे आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू बी, और ये किसके फॉर्म से? टू बी के फॉर्म है। दे आर हेल्पिंग वर्ब्स कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, और इन वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्लूरल, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अक्सर हम सेंटेंस को बोलते वक्त इस बात का ख्याल नहीं रखते और हम गलत बोल देते हैं। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो उसका जो वर्ब होगा, उसकी जो क्रिया होगी, वो भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए।
इसे हम आगे समझेंगे। द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर। ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का केस बनाता है जिसपे बहुत सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं इसे। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स बीइंग सिंगुलर। तो सब्जेक्ट और वर्ब सिंगुलर कैसे होंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला जो वाक्य है हमारे पास सेंटेंस है वो है द मैन इज स्लीपिंग। द मैन इज स्लीपिंग। तो स्लीपिंग तो हमारा बेस वर्ब है। ये जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है इज, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैन है। मैन हमारा कैसा है, सिंगुलर है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, इज लिखा है। पर अगर ये हमारा प्लूरल होता तो हम क्या लिखते, मैन लिखते, और इज की जगह हम आर लिखते, क्योंकि मैन और आर दोनों ही प्लूरल होते हैं। लेकिन मैन चूंकि हमारे पास लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हमारा कौन है, मैन। इस सेंटेंस में द मैन इज स्लीपिंग, तो मैन हमारा क्या है, मैन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमने सिंगुलर ही लगा दिया। इस केस में अगर हम इसी सेंटेंस को बोलते हैं द मेन आर स्लीपिंग, तो सब्जेक्ट हमारा मेन है यानी कि एक से ज़्यादा आदमी, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल ही होगा, द मेन आर स्लीपिंग। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। शी गोज टू द मार्केट। शी गोज टू द मार्केट। शी हमारा सब्जेक्ट कौन है, शी यानी कि एक लड़की, हम एक लड़की की बात कर रहे हैं। तो वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा सिंगुलर है। अगर हम इसे ऐसे बोलते कि दे गो टू द मार्केट, वे लोग जाते हैं, तो दे के साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब गो लगाते हैं। द स्टूडेंट डज हिज होमवर्क एवरी डे। स्टूडेंट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो वर्ब हमारा डज सिंगुलर है। द ट्रेन हैज अराइव्ड। ट्रेन क्या है, हम एक ट्रेन की बात कर रहे हैं तो हमने क्या लगा, हैज़। हम अगर बोलते ट्रेन्स, अगर ट्रेन की जगह ट्रेन्स होता तो हम क्या लिखते, द ट्रेन्स अराइव्ड। चलिए यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि मैन, शी, स्टूडेंट एंड ट्रेन ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और ये सारे सिंगुलर हैं, इसलिए इनके साथ आने वाला वर्ब इज, गोज, डज, हैज ये भी सारे सिंगुलर है। चलिए अब देखते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर्ब भी प्लूरल कैसे यूज़ करेंगे। सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी कि द मेन आर स्लीपिंग, तो मेन है तो इसलिए हमने आर लगा दिया। दे गो टू द मार्केट, तो हमने दे है प्लूरल है तो गो हमने प्लूरल वर्ब लगा दिया। स्टूडेंट्स डू दिया, स्टूडेंट्स है हमारे पास प्लूरल है तो हमने डू लगा दिया। द ट्रेन्स हैव अराइव्ड, ट्रेन्स की बात कर रहे हैं तो हमने हैव लगा दिया। अब मेन, दे, स्टूडेंट्स, ट्रेन्स ये सारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स है और प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा आर, गो, डू, हैव सारे प्लूरल्स ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ दूसरे तरह के सब्जेक्ट्स की, जैसे कि ईच, एवरी, एनी, नो, नन, नोबडी। ये सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। ये सारे हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, ये कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लेंगे, ये हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे कि ईच स्टूडेंट इज गिवन अ पेन, ईच स्टूडेंट है सिंगुलर है, ये हमारा सिंगुलर है तो हमने इज लगा दिया। एवरी चाइल्ड इज हैप्पी, तो हमने इज लगा दिया, सिंगुलर है। नोबडी इज अलाउड, नोबडी हमारा क्या है, सिंगुलर है तो उसके साथ हमने इज लगा दिया। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की, यानी उन नाउन्स को जिनको हम गिन नहीं सकते। अगर किसी वस्तु को हम गिन नहीं सकते तो वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा है कि हम गिन नहीं सकते तो वो प्लूरल होगी। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। चूँकि हम उन्हें गिन नहीं सकते तो इसलिए ये कहना कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है ये सही नहीं होगा। तो हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि राइस इज ईटन इन मेनी कंट्रीज, राइस है हमारा, राइस कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमने इज लगाया। देयर इज ऑयल ऑन द फ्लोर, देयर इज ऑयल ऑन द फ्लोर, तो ऑयल क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन है, इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब इज लगाया है। सॉल्ट इज एडेड, सॉल्ट हमारा क्या है, सॉल्ट हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ हमने क्या लगाया है, इज, जो कि सिंगुलर वर्ब है। चलिए अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं, जैसे कि बोथ, ऑल, मेनी, सम, बोथ, ऑल, मेनी एंड सम। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में हम देखें तो हमारे पास क्या है, बोथ ऑफ यू हैव टू कम, बोथ है तो हमने प्लूरल वर्ब लगाया है हैव।
ऑल ऑफ अस वांट, वांट हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है और ऑल हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर फीमेल, सो सम है और हमने आर लगाया है, प्लूरल के साथ प्लूरल लगाया है। टू और मोर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करेंगे, जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करेंगे तो ये हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स लाइक टू प्ले फुटबॉल, माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड्स लाइक टू प्ले फुटबॉल। एंड के बाद हमने माई ब्रदर और हिज फ्रेंड्स को जोड़ा है तो हमने क्या लगाया है, लाइक लगाया है। हिज फादर एंड मदर आर वॉचिंग, सो फादर एंड मदर, एंड से हमने जोड़ा है आर वॉचिंग टीवी। चलिए अब बात करते हैं कुछ अलग टाइप्स के वर्ब्स की। हमारे पास जो अगला टाइप है वो है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब सेंटेंस में हमारे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जनरली सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो based on the fact that object is present or absent, verbs are of two types, transitive और intransitive। ऑब्जेक्ट के होने या ना होने के बेसिस पर वर्ब्स दो तरह के होंगे, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। चलिए देखते हैं। The verb which needs an object to make its meaning clear or complete is called a transitive verb। जिन वर्ब्स के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिन वर्ब्स के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, अगर ऑब्जेक्ट है तो उनका मतलब बिल्कुल क्लियर होगा, तो वो कैसे वर्ब्स होंगे, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे। एग्जाम्पल, ही फीड्स अ कैट, ही फीड्स अ कैट, वो बिल्ली को खिलाता है। तो अगर हम केवल इतना बोले कि ही फीड्स आ कैट, हम यहाँ से मिस कर दे तो हमारा ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, केवल होगा ही फीड्स। तो वो क्या खिलाता है, किसे खिलाता है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, ये सेंटेंस हमारा इलॉजिकल होगा, गलत होगा। ही फीड्स अ कैट पूरा होगा कि वो बिल्ली को खिलाता है। तो इस तरह से ये कैसा वर्ब हुआ, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। फीड्स हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। हम खिलाएंगे तो हमेशा किसी दूसरे को खिलाएंगे, खुद तो खाएंगे, खिलाएंगे किसी दूसरे को। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की। इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। यही दोनों में डिफरेंस है कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही रैन, वो दौड़ गया, तो हमें पता है कि हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट दौड़ गया, तो ये यहाँ पे मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ही रैन, वो दौड़ गया। रैन को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे शी रीड्स एवरी डे, ही ईट्स क्विकली, वो प्रतिदिन पढ़ती है और वो जल्दी खाता है। इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे वर्ब्स है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स है। अब आता है हमारा फाइनाइट वर्ब। द फाइनाइट वर्ब काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी वर्ब का। द फाइनाइट वर्ब चेंजेस विद द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज द पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस वी रेफर टू। व्हेन द सब्जेक्ट इज इन फर्स्ट और सेकंड पर्सन और इज प्लूरल, द वर्ब डज नॉट चेंज। व्हेन द सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन और इज सिंगुलर, द वर्ब चेंजेस फ्रॉम से, ईट टू ईट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनाइट वर्ब का। फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो अपनी सब्जेक्ट के साथ चेंज होते हैं, चेंजेस विद द सब्जेक्ट। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा फाइनाइट वर्ब भी वैसा ही होगा। और हर एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब का होना अनिवार्य है, बिल्कुल ही ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्ब्स को यूज़ करते वक्त, सेंटेंस में यूज़ करते वक्त हम क्या बातें ध्यान में रखेंगे, चलिए ये जान लेते हैं। When and is used to join two nouns or pronouns together, the verb is usually plural। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब and से दो nouns या pronouns को हम जोड़ते हैं, यानी कि and लगाते हैं, तो हमारा जो verb होगा वो plural होना चाहिए। verb हमारा plural होना चाहिए। beef and mutton are meat, तो beef and mutton क्या है, meat है, beef और mutton। चलिए, when we use two nouns for same person, जब हम सेम पर्सन के लिए दो नाउन्स यूज़ करते हैं तो उस केस में वर्ब जो होगा हमारा सिंगुलर होगा, यानी कि वो दोनों ही नाउन्स जो होंगे वो एक ही व्यक्ति के लिए होंगे। जैसे माई फ्रेंड एंड क्लासमेट इज़ वेरी गुड।
सो माई फ्रेंड एंड क्लासमेट इज़ वेरी गुड। तो फ्रेंड और क्लासमेट दोनों एक ही व्यक्ति है, उन्हें ही रेफर किया जा रहा है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। व्हेन वी यूज़ two nouns for the same person, we use the article the only once and the verb should be in the singular। जैसे कि जब भी हम दो nouns को एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ करेंगे और उसमें आर्टिकल जो द होता है वो केवल एक बार लगाएंगे, जैसे द शॉपकीपर एंड ओनर ऑफ द शॉप, यानी कि जो दुकानदार है वही दुकान का मालिक है, तो हम आर्टिकल द एक ही बार लगा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वी रेफर टू टू डिफरेंट पर्सन्स, जब हम दो अलग लोगों की बात करते हैं तो हम आर्टिकल को दो बार यूज़ करते हैं। हमने एक ही व्यक्ति के लिए आर्टिकल क्या है, एक बार हम यूज़ करेंगे, और जब हम दो अलग लोगों की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल दो बार यूज़ करेंगे, और वर्ब भी क्या होगा हमारा, प्लूरल होगा, और ऐसे केसेस में वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही होगा। जैसे द शॉपकीपर एंड द ओनर, इस बार क्या है, शॉपकीपर अलग व्यक्ति है और ओनर अलग व्यक्ति है। अब देख लेते हैं व्हेन वी जॉइन टू नाउन्स एंड ट्रीट देम एज अ होल द वर्ब इज इन द सिंगुलर फॉर्म। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम दो नाउन्स तो अलग अलग होते हैं, दो होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें एंड से ज्वाइन कर देते हैं तो उनका मतलब एक हो जाता है। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड भी एक नाउन है, बटर भी एक नाउन है, पर जब हमने ब्रेड एंड बटर बोला यानी कि ब्रेड और बटर, तो ब्रेड एंड बटर एज अ होल एक हो गया। इज हिज यूजुअल ब्रेकफास्ट, वो उसका हमेशा का ब्रेकफास्ट है, तो हमने इसके साथ वर्ब क्या यूज़ किया है, इज सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। तो जब भी हम दो नाउन्स को एंड से इस प्रकार जोड़ते हैं कि उनका मतलब एक हो जाता है तो वो सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। When a noun is a quantity or an amount, it is treated as a whole and the verb is in the singular form। जब भी हम किसी नाउन को क्वांटिटी या अमाउंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो उसे हम होल की तरह यूज़ करते हैं और उसके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है। जैसे 10 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ लॉन्ग वे टू ट्रैवल, हमने क्या बोला, यहाँ पे हमारा नाउन क्या है, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर, और ये क्या है, हमने इसे एज अ होल माना है, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। नाउ डेज $50 इज़ नॉट, $50 हमारा क्या है, अमाउंट या क्वांटिटी है, तो इसे हम कैसे सिंगुलर वर्ब से ही दिखाएंगे। चलिए अब बात करते हैं फॉर्म्स की। एक वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब तो हमारा ऑलमोस्ट जो होता है वो यहाँ बदलता है, और उसके साथ साथ ही उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो भी बदलते रहता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ईट जो है बेस वर्ब ईट होगा, सिंपल पास्ट टेंस में हम उसे एट बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में हम उसे ईटन बोलेंगे और उसके साथ हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे या हैड लगाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम इज़ लगाते हैं और आईएनजी फॉर्म होता है, और फ्यूचर टेंस में हम उसके साथ विल या शैल लगाते हैं और बेस वर्ब होता है। तो ये था आज के सेशन में वर्ब के बारे में हमने डिस्कस किया, वर्ब के टाइप्स को जाना और जाना कि वर्ब्स को सेंटेंस में यूज़ करते वक्त क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। वर्ब का पार्ट 2 भी लेकर हम आएंगे आपके लिए, जिसमें हम वर्ब के फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे कि वर्ब के फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है। साथ ही हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो वर्ब से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।